कहते हैं लोग सरकारी नौकरियां इसलिए चाहते हैं कि बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा मिलेगी। लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक सुरक्षा मिलेगी कि हम कमा नहीं रहे हैं लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो सरकार हमारे लिए बचा करके पीएफ के तौर पर रखती है वो हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा देती रहेगी, तो हमारे खर्चे चलते रहेंगे, हमारा परिवार चलते रहेंगे। लेकिन मेरे पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है ये कहीं एक राज्य की या एक शहर की भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने पीएफ के लिए, अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कमेटी भी गठित की थी और कहा भी था कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा राज्यसभा में जब कमेटी गठित की गई थी तो उसमें ये मांग की गई थी कि इनकी सारी मांगों को देखते हुए ये ध्यान दिया जाए कि कैसे इनकी ज़िंदगी चलेगी और मिनिमम डीए के साथ 3,000 रुपये कम से कम इन्हें पर महीने दिया जाए। लेकिन ना तो उस कमेटी की कोई मांग मानी गई और ना ही उस पर कोई कार्य हुआ। उसी के सिलसिले में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के सभी हिस्सों से, हर जगह के लोग आज, इन्हें आप कह सकते हैं कि ये सीनियर सिटीजन हैं, उम्र के इस पड़ाव पर इतने दूर दूर से ये आज दिल्ली में सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये सरकार को चेता सकें कि हम भी अभी जिंदा हैं और हमारी ज़िंदगी भी चलने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। ये पैसे हमारे ही हैं, हमारी ही मेहनत के हैं, कृपया इन्हें बढ़ाया जाए और हमारी मांगों को मंजूर किया जाए। सर, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की सरकार से क्या मांग है और आज आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? सर मैडम, देश में अब 54 लाख पेंशनर्स हैं। हमारे पेंशनर के गवर्नमेंट के पास में माहिती के अधिकार में मांगे हुए रिपोर्ट के अनुसार 2014 में गवर्नमेंट के पास में 2,08,732 करोड़ जमा थे, उसमें उनको 12,000 करोड़ मिले और बांटने के लिए सरकार को सिर्फ 5,000 खर्चा आया। 2015 में गवर्नमेंट को 2,38,000 करोड़ हमारा पैसा मिला, उसमें उनको 17,000 करोड़ ब्याज मिला। उसमें से उन्होंने 7,000 करोड़ बांटे, उनके गवर्नमेंट के पास में 10,000 करोड़ बैलेंस इंटरेस्ट के बचे हैं। अभी उसी प्रकार 2016 में गवर्नमेंट के पास में 2,78,000 करोड़ मिले हैं, उसमें से गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ ब्याज मिला है। उसमें से सरकार ने 12,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ बांटा है, अभी भी उनके पास में पड़े हैं। और हमारे 43 लाख माननीय पंतप्रधान साहब ने इस देश के 43 लाख हजार करोड़ अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास में पड़ी है। पीओ में कार्यालय की तरफ से ईपीएफओ को लेटर गया है कि ये 43 करोड़ जो जमा है वो हमारे देश को चलाने के लिए, स्वच्छ भारत और स्वस्थ घर के लिए देने के लिए हमें ईपीएफओ के लिए उन्होंने लेटर लिखा है। हम चाहते हैं कि हमारे कमाई का ये पैसा है, हम कोई गवर्नमेंट से भीख नहीं मांग रहे। यदि हम पेंशन लागू करते हैं तो ईपीएफओ ने दिए हुए लेटर के अनुसार हमारे माननीय गडकरी साहब ने हमारे बंडारू दत्तात्रेय से पूछा कि यदि कोश्यारी कमेटी लागू करते हैं तो कोश्यारी कमेटी लागू करने के लिए सरकार को कितना खर्चा आएगा। उन्होंने, लेबर मिनिस्टर ने उत्तर दिया है फरवरी 2016 में कि यदि कोश्यारी कमेटी लागू करेंगे तो 21,000 कोटी सरकार के ऊपर बर्डन आएगा। लेकिन हमारे तो 2,78,000 गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी जमा है। हर साल करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास में जमा होता है, लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 लगातार 6 साल हम इस जंतर मंतर पर धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। मैडम, बात तो ये है कि EPS 95 का जो मुद्दा है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबको सरीका है। 54 लाख हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बताया, 54 लाख पेंशनर है और 16 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं। 16 करोड़ का मतलब होता है उनकी बीबी पकड़े तो 48 करोड़ और बच्चा पकड़ा तो 48 करोड़ होता है, ये सब बीबी बच्चे पकड़ के। तो इन सब लोगों को 1,000 रुपये इन्होंने मिनिमम पेंशन दिया। 1,000 रुपये का मतलब होता है 16 रुपये 50 पैसे पर हेड, क्योंकि 33 रुपये पर हेड तो मिलता है पेंशनर को, उसमें उसकी बीबी भी जीती है तो 16 रुपये 50 पैसे पर हेड आता है। इस देश में जो कैदी है मैडम, जो जेल के अंदर रहते हैं, जिन्होंने चोरी की, देश को लूटा, लोगों को लूटा, उन लोगों के ऊपर यही सरकार पर डे 88 रुपये खर्चा करती है। और जिन लोगों ने देश को महासत्ता बनाया, जिन लोगों ने 24 घंटा काम किया, उनके लिए सिर्फ 16.5 रुपये। कहानी यहाँ तक नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि यहाँ का हर आदमी अपने सैलरी से 8.33 जमा करता है। कोई यदि 95 को लगा है और यदि वो 2030 को रिटायर होगा तो उसके मैडम इस योजना के अंदर 20 लाख रुपए जमा होते हैं।
एट द रेट ऑफ 9.5%। 20 लाख रुपए जमा होते किसी भी बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक पे आप डाल दो तो 20,000 रुपये उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार उसको 5,400 रुपये देंगी, यानी इसका मतलब है 14,500 रुपये पर मंथ ये खाएगी। ऊपर से मियाँ बीबी मरने के बाद में पूरे 20 लाख भी खाएगी। तो ये चोरों का राज है, हबी को लूटा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश समझता क्यों नहीं है कि ये देश अपन जो चला रहे हैं उन लोगों के चला रहे हैं कि जिन्होंने इस देश को महासत्ता बनाया, या ये देश जो चला रहे जिन्होंने इस देश को लूटा, क्योंकि उनको 88 रुपए और हमें यही लोग हैं आज जो सत्ता में बैठे हैं। हमें बताया था ये जंतर मंतर पे आके कि यदि हमारी सरकार आती है तो 90 दिन के अंदर आपको 3,000 रुपये और उसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ आपको दिलाने का काम करेंगे। माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर ने यह स्टेज पर आश्वासन दिया था। जनता भाजपा के स्टेज पर से उन्होंने ये प्रेस को दिया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने 1,000 रुपये बोला था, इन्होंने बोला कि 1,000 रुपये तो कामगारों के साथ में खिलवाड़ है, हम आने के बाद में 3,000 रुपये और महंगाई भत्ता देंगे। आज हमारी डिमांड ये है कि 7,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा 20,000 रुपये जमता है मैडम इसकी मंथली इनके पास। इन्होंने कम से कम हमको 10-15 हज़ार देना चाहिए, लेकिन ये किसी को भी बोलते हैं कि इनका कोई पैसा नहीं हमारे पास में। अरे भैया हमारे पैसा नहीं तो हमारा मंथली कटता है, रिकवरी विदाउट यानी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हमारी सैलरी कटती है हमारा 8.33 यदि किसी का पगार 15,000 रुपये है तो उसका 1,250 रुपीज़ इनके खाते में ऑटोमेटिक चला जाता है। ऐसे यदि ये पूरे 16-17 हज़ार करोड़ का चला जाए तो महीने का 12,000 करोड़ और साल का 1.5 लाख करोड़ रुपए इनके खजाने में जाता है। ये 1.5 लाख करोड़ का करते क्या है? जब हमें बोलते हैं कि तुमको देने के लिए पैसा नहीं, तो मैं ये जनता सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हैं आप? 1.5 लाख करोड़ सालाना जो आते हैं और पुराना हमारा 3 लाख करोड़ इनके पास में है। हमारा पैसा गरीबों के लिए घर योजना, स्वच्छता योजना, इसके लिए यूटिलाइज करने के लिए नहीं है। हमारा पैसा हम लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि 16.5 रुपए में ना तो हमारी दवा होती है, ये ऑल आर सीनियर सिटीजन, क्योंकि इनको दवा का खर्चा खाने के खर्चे से ज़्यादा लगता है। मैडम कम से कम इस नरेंद्र भाई मोदी को अभी तक किसी ने बताया नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट जो भी सीनियर है उनको 4-5 जने को ये यदि आधा घंटा भी समय दे दिया जाए तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। वो लूपहोल्स इसके अंदर है, ये सबसे बड़ा घोटाला है, कोलगेट से भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि लोगों के पैसे इनके पास में आते हैं और ये पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिनका हक है उनको देते नहीं है। करके हमारी डिमांड यह है कि 7,500 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, और इसके लिए कायदे में दुरुस्ती करना पड़ेगा। जब तक EPS 95 के कायदे में दुरुस्ती नहीं होती ये दे नहीं सकते, और जब तक कायदे में दुरुस्ती नहीं होती, लोकसभा के अंदर ये चर्चा के लिए नहीं आता, कोश्यारी कमेटी के ऊपर मंथन नहीं होता, तब तक हमें कोश्यारी कमेटी के हिसाब से 3,000 रुपये और महंगाई भत्ता ये इंटरिम रिलीफ करके दिया जाए, क्योंकि ये 54 लाख लोग आ जाए, ये देश का सबसे बड़ा संगठन होने वाला है मैडम। 16 करोड़ लोग जिसके सदस्य है, इन लोगों को जिस दिन मालूम हो जाएगा कि अपने पैसे ये लोग दबा रहे, 2015 को यदि कोई लगा होगा, 2050 को रिटायर्ड होगा तो उसके 44 लाख रुपए जमा होते, लेकिन उसको पेंशन इनके कायदे के हिसाब से 7,500 मिलेंगी, जबकि ये पेंशन उनको 44,000 रुपये मिलना चाहिए। तो ये सारा है, इसमें आप लोग भी है, जिनके जिनके देश भर में 12% PF कटता है वो सारे लोग इसमें हैं। वो 16 करोड़ इस साल है, अगले साल 18 करोड़ हो जाएंगे। ये करोड़ों की गिनती है। ये गंगा ऐसी है कि जिसके अंदर ये सारा गंगा की तरह पैसा आ जाएगा। पौड़े से खींचने वाली बात है, ये सारा पैसा खींच रहे, लेकिन इन बेचारों को सिर्फ 16.5 रुपये की बात करते हैं। सेम है मैडम, ये हमारे लिए तो एक दर्दनाक है कि हमने रात दिन 24 घंटा काम किया। ये तीनों पाली में काम करने वाले लोग हैं, 24 घंटे काम करते थे। ये कोऑपरेटिव में ये सारे कॉरपोरेशन जितने भी है उसमें काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये प्रिंट मीडिया में काम करने वाले सारे लोग इस पे है। लेकिन आज हमारा दर्द यह है कि इनको भी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा। पहले हम 15 लोग जुड़े थे, आज हमारे साथ में 5 लाख लोग हैं। ये ट्रेनें 8-8, 10-10 घंटे लेट होने की वजह से कल हम आपका प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन जो है वो शायद पोर लगे, लेकिन पूरे देश में अंगार लग चुकी है। 17 राज्य अभी तक हमने हमारे कब्जे में
ले लिए हैं, अभी 13 राज्य बाकी है, वो भी कर लेंगे। और ये एक दिन इस सरकार को बता देंगे कि 17 करोड़ नहीं है, ये पूरे 51 करोड़ होते बीबी और एक बच्चा पकड़ के। तो आप तो 17.68 करोड़ के भरोसे इस देश की गद्दी पर बैठे हो। जब 51 करोड़ लोग एक जगह आ जाएंगे तो कोई आपका वाली नहीं होगा, सारा राज्य हमारा होगा। नहीं तो हमारे तरफ आप ध्यान देंगे, हम आपके तरफ ध्यान देंगे, आपने हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम भी आपके तरफ ध्यान नहीं देंगे। मैडम, पिछली बार कांग्रेस को भी हम 7-8 बार बचा चुके, समझे नहीं तो उनको उनका जगह बता दी। अभी यदि ये भी नहीं समझेंगे तो भगवान भला करे इन सबका। जय हिंद, जय भारत। आप अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम है पीएन पांडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुलगांव का रहने वाला हूँ, गांधी जिले का हूँ, वर्धा जिले का। हमारे खासदार रामदास जी तड़से, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात करवा दूंगा। बंडारू दत्तात्रेय जो लेबर मिनिस्टर है, हम उनसे 9 मार्च मैं और हमारे कार्याध्यक्ष डोगरे साहब हम उनसे मिले थे, हमारे देवगिरकर जी मिले थे, हम मिले। उन्होंने हमको बोला था कि मैं 1 महीने के अंदर आपको बुलाऊंगा। इतना झूठा मत बोलिए, 9 महीने हो गए हमको बुलाए नहीं, हमें आज यहाँ पर आना पड़ा। आप कामगारों के लिए जिनके भरोसे ये देश महासत्ता बना, आप विदेशों में जाते अपनी फीट थपथपा लेते हो, फिर भी हमारे तरफ देखने का आपको कोई समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सबको, मैडम 1995 में हमें 200 रुपये पेंशन मिलती थी, उस वक्त हमारा 1 बोरा गेहूं होता था। आज वो 200 रुपये में हमारे 2014 तक 200 रुपये थे, उसमें 5 किलो प्याज भी नहीं आते थे। मैडम, इतनी दर्दनाक व्यवस्था है। हमारे अभी तक हजारों लोग मर चुके हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि इस देश में यदि कोई समझने वाला है, सोचने वाला है, तो ये 24 घंटा काम करने वाले लोगों को 7,500 और महंगाई भत्ता देना चाहिए। नहीं तो ये 16.5 रुपये में जीने वाले लोग नहीं मैडम। और जिन लोगों को 95 के बाद में रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं दी गई, तो उनको उनके अज्ञान की वजह से नहीं दी गई। उन लोगों की भी जवाबदारी इनके ऊपर आती है कि उन लोगों को जो 95 के बाद में रिटायर हो गए और जिन्हें पेंशन नहीं मिलती, उन लोगों को भी कम से कम 5,000 रुपये पेंशन देना चाहिए, क्योंकि उनका भी योगदान इस देश को महासत्ता बनाने में है। आगे बढ़ो। ये सरकार ने हमारे बाजू से कुछ डिसीजन नहीं लिया, तो हमने 1995 माहिती अधिकार से अपने जिले के कमिश्नर को लेटर दिए लाए और उसके बाद से माहिती लिए लाए कि हर आदमी का पेंशन नंबर, पेंशन का नाम, और उससे हम अगले इलेक्शन में नोटा का वापर करके ये सब खासदारों को खाली खींचेंगे। इसलिए ये सरकार ने हमारे बाजू से डिसीजन नहीं दिया, तो क्योंकि हम 55 लाख है पूरा राष्ट्र में, ये हम माहिती कायदा से अधिकार से ये सब माहिती लेके हम नोटा का वापर करने वाले हैं और ये सरकार को अपना जगह दिखाने वाले हैं। हम डरने के लिए इधर आए हैं। हमको पेंशन 1,000 रुपये आता है, लेकिन ये महंगाई जमा में वो कुछ भी नहीं होता, औषध की भी नहीं होता। बच्चे को भी नौकरी नहीं है, जमाने वो 1,000 रुपये में चलता है, सभी महंगा के जमाना। अभी 100 रुपये के ज़्यादा नहीं चलती, क्या करना। अभी बहुत त्रास है हमको, अभी पेंशन के लिए आए, हमको 7,000 पेंशन होना, ऐसा हम ही धरनी इधर करे, लेडीज जेंट्स सभी लोग हम आए, सभी इकट्ठा होकर इधर धरनी करे। भाषा की प्रॉब्लम है, और क्योंकि कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो किसी को कन्नड़ आती है, किसी को तमिल आती है, तो किसी को मराठी आती है। लेकिन मैं शायद मेरी गणित बहुत कमज़ोर है और मैं गणित में कमज़ोर रही हूँ, इसलिए शायद मैं इन आंकड़ों को गलत जोड़ पाई हूँ और इसलिए मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत भयावह है। लेकिन मेरे दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपकी गणित अच्छी हो तो आप इन आंकड़ों को जोड़िएगा जो इन सीनियर सिटीजन्स ने दिया है, और फिर सोचिएगा कि क्या सच में 1,000 रुपये में ज़िंदगी चलती है क्या। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, जंतर मंतर, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।